दोस्त एपिसोड की शुरुआत में चांदनी रात में हमें कैनिवल फेस्टिवल दिखाया जाता है। एक तरफ बच्चे जहाँ खिलौने जीत रहे होते तो दूसरी तरफ एक बंदा जोर जोर से चीख कर बता रहा होता कि आओ और दुनिया का सबसे भयानक समुद्री जीव देखो, ऐसा मॉन्स्टर जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तभी वहाँ पर एक कपल आते हैं और बोलते हैं, वाह वाह भैया जी, आप मजाक तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। हमें पता है कि उसके अंदर एक चूतिया सा इंसान जरूर कॉस्ट्यूम पहन के हमारा वेट कर रहा होगा। और ये कहकर वो दोनों जान लगते। तभी किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनकर उसी टेंट में जाते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उस जगह का ओनर आता है और बोलता है कि आपके पास टिकट है, जिस पर वो दोनों मना करते हैं और घबराते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक आदमी से भिड़ जाते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पोस्टर होते हैं। वो अपने पोस्टर को समेटने के लिए जब जमीन पर बैठता है तो उसकी नज़र टेंट के अंदर जाती है और वो अंदर के नज़ारे को देखकर चौंक जाता है और उसके मुंह से निकलता है कि वो वापस आ गए हैं। तभी वो टेंट ओनर उसे भी भगा देता और फिर से अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाता है। अब कैनिवल फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुका होता है, इसीलिए वो अपने काम को मन लगा कर रहा होता है। तभी उसे किसी की बाहर से आवाज़ आती है, लेकिन जब वो बाहर जाता तो कोई नहीं होता। लेकिन अंदर आने पर दो अजीब से इंसान उस पर हमला करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद उनका लीडर वहाँ पे आता है। उनमें से एक वही पैम्पलेट्स वाला आदमी होता है जो बोलता है कि हमारे नॉलेज ब्रिंगर मतलब टाइगन वापस आ गए हैं। जिसके बाद हमें केविन, जूली और बेन को दिखाया जाता है। जूली बेन को एक लग्जरियस बिल्डिंग में लेकर आई होती है और वो बताती है कि मुझे टूर्नामेंट के दौरान कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे फ्लेम कीपर सर्कल को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। और जूली, तुमने बिना सोचे समझे किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। यहाँ पर जूली बताती है, रिलैक्स बेन, उन्हें एक सेलिब्रिटी की जरूरत है। जिस पर बेन बोलता है, पर तुम्हारी रैंक तो 178 है, जो मुझे लगता है कि कुछ खास सेलिब्रिटी के तौर पे अच्छी रैंकिंग है। जूली यहाँ पर बेन को गुस्से वाली निगाहों के साथ बोलती है, मेरी रैंकिंग 83 है और मैं यहाँ पर प्रमोशन की तुम्हारी बात कर रही हूँ, ना कि अपनी। बोलता है, सॉरी, माफ कर दो यार। तभी वहाँ पर कॉन्ड्यूट आता है। यहाँ पर बेन को कॉन्ड्यूट बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ पर केविन की नज़र फ्रेम कीपर सर्कल पर पड़ती है। जब वो पूछता है तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये सिंबल है जो बताता है कि नॉलेज ही सबसे ऊपर है, और इसके साथ ही वो भी जिन्होंने इसका आविष्कार किया। यहाँ पर जूली बताती है कि फ्लेम कीपर सर्कल का मानना है कि कई हजार साल पहले अच्छे एलियन पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ही टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी। इसके साथ ही कॉन्ड्यूट बताते हैं कि अब वो वापस आने वाले हैं, जो कहलाते हैं नॉलेज ब्रिंगर टाइगन। और इस बार जब वो आएंगे तो अपने साथ ऐसी टेक्नोलॉजी साथ लाएंगे जो युद्ध और बीमारियों को खत्म कर देगी। इस पर हमारा प्यारा केविन उछल कर बोलता है, क्या पता अब तक वो एलियन लुढ़क चुका हो। जिस पर कॉन्ड्यूट बताता है, यकीन मानो वो जिंदा और वो वापस जरूर आएंगे और ये मेरा सीक्रेट नॉलेज है। जिस पर केविन बोलता है, ठीक इसी सीक्रेट डोर की तरह ना। जूली बताती है, ये उनका सीक्रेट डोर है जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता। केविन बोलता है, मुझे पता है क्योंकि ये लोग अपना सारा ब्लैक मनी इसी रूम में रखते होंगे। ये सब दिखाने के बाद कॉन्ड्यूट पूछता है, तो क्या आप मेरे लिए प्रचार करना चाहेंगे? बेन टेनिसन। जिस पर बेन को हंसी छूट जाती है और दूसरे ही पल हमें जूली को काफी गुस्से में दिखाया जाता है। यहाँ पर जूली बोल रही थी कि जब तुम्हें मना करना था ठीक है, लेकिन तुमने उन पे हंसा क्यों? जिस पर बेन बोलता है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। जिस पर जूली कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो भी कि नहीं? जिस पर फिर से बेन को हंसी आ जाती है और जूली नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। बेन जूली को रोककर समझाने की कोशिश करता है, जिस पर केविन कहता है, अभी वो कुछ नहीं समझेगी, पहले उसका गुस्सा शांत होने दो बेन। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जो ग्वेन को सब कुछ जूली के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि वो एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने जा रही है। ग्वेन बोलते हैं कि जूली एक बच्ची नहीं है, वो जो भी कर रही है सोच समझ के कर रही होगी। और यहाँ पर केविन बोलता है कि अगर वो लोग सच भी बोल रहे हैं तो भी वो इंटरस्टेलर लॉ को तोड़ रहा है, जो कि सही बात नहीं है। यहाँ पर कॉन्ड्यूट को दिखाया जाता है जो अपनी एलियन टेक्नोलॉजी सभी के साथ शेयर कर रहा था। फिर हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ग्वेन बताती है कि चोरी किया हुआ प्लम्बरशिप मिल गया तो हमें उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। बेन बोलता है, फिर तुम दोनों चले जाओ, ये मामला तुम मेरे बिना भी संभाल सकते हो, मुझे कहीं पर जाना है। ग्वेन बोलती है कि तुम जूली से माफी मांगने जा रहे हो। जिस पर बेन बोलता है, अगर मैं गलत हुआ तो, लेकिन मुझे उस कॉन्डोइट में कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए सबसे पहले मैं छानबीन करूंगा। और बेन यहाँ पे अपने नए एलियन मर्लिन सेपियन बनकर चोरी से उसी बिल्डिंग में घुस जाता है और अंदर जाने के बाद जब सीक्रेट डोर की तरफ जाता है तो थोड़ी सी मेहनत से सीक्रेट डोर खुल जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद बेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
क्योंकि अंदर विलगैक्स होता है। बेन यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए विलगैक्स, पर जो भी हो तुम लग बड़े मस्त रहो। यहाँ पर विलगैक्स कहता है उड़ा लो मेरा मजाक बेन, हमारी लास्ट लड़ाई में तुम्हारी ही तरह मैं भी बच निकला था, लेकिन उस एक्सप्लोजन की वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं खुद से अब हिल भी नहीं सकता था। इसीलिए लहरों ने जब समुद्र से मुझे बाहर छोड़ा तो एक रैंडम इंसान ने मुझे पैसों के लिए कैनिबल फेस्टिवल में बेच दिया और वहाँ से ये चूतिया लोग मुझे डायगन समझकर उठा लाए। पर जो भी हो विलगैक्स, मजेदार बात यह है कि ये लोग जो सोचते हैं कि एलियन ने दुनिया बनाई है, आज तुम इनको फिश टैंक में बंद हो जो 10 दुनिया को जीत चुका है। और बताओ आगे का प्लान क्या है विलगैक्स। विलगैक्स बोलता ज्यादा नहीं बेन, मैं सबसे पहले प्लम्बर शिप की मदद से अपने प्लेनेट जाऊंगा और साइफर से मिलकर अपनी ताकत को वापस पाऊंगा और फिर यहाँ पर आकर तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। जिस पर बेन कहता है मेरी दुनिया, तुम्हारी दुनिया नहीं रही अब। जब तुम्हारे मरने की खबर दुनिया में फैली तो वो दुनिया भी तबाह हो गई जो कभी तुम्हारी हुआ करते थे। जिस पर बेन की बात से भड़कता वो विलगैक्स बोलता है तो मैं तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करके रहूंगा। और यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि बेन टेनिसन हमारे दुश्मनी से खत्म कर दो। वो लोग दौड़कर बेन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बेन सही समय पर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पर विलगैक्स बोलता है ये एसोटेरिका है, इन्हें दरवाजा नहीं रोक सकता। बेन यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है और बोलता है ये कोई ड्रैगन नहीं बल्कि विलगैक्स है। जिस पर एसोटेरिका बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो बेन, और ये कहकर उस पर हमला करना शुरू करते हैं। बेन देखता है कि वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेन बोलता है जब तुम अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे तो मैं क्यों नहीं। और बेन यहाँ पर तुरंत बिग चिल में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर बिग चिल भी पिटने लगता है। तो बेन उनकी रफ्तार धीरे करने के लिए यहाँ पर अल्टीमेट बिग चिल में बदल कर 1 सेकंड में सभी कुछ जमा देता है और जीत जाता है। तभी वहाँ पर जूली के साथ कॉन्डुइट आता है जो बोलता है रुक जाओ बेन, वरना मैं जूली को दूसरे डायमेंशन में भेज दूंगा। और बेन यहाँ पर वापस से इंसान बन जाता है। जूली बेन के पास आती है और बोलते हैं कि हम नाटक कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि तुम ऐसे नहीं रुकोगे। जूली समझाते हैं कि सब कुछ सही है और ये लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, तुम मानते क्यों नहीं। और ये हमारे डायगन ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जिससे चारों तरफ बस खुशहाली ही होगी, सब तरफ शांति रहेगी, कोई जंग नहीं होगी। यहाँ पर विलगैक्स बोलता है ये ऐसा क्यों चाहेगा, अगर जंग नहीं होगी तो ये हीरो कैसे बनेगा। बेन बोलता है चलो मान लिया एलियन ने दुनिया बनाई है और एलियन टेक्नोलॉजी से नॉर्मल ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे सिर्फ तबाही होगी और इतिहास में ऐसा कई बार हो भी चुका है। पर बात तो ये भी नहीं है, ये चूतिया जो अंदर टैंक में बैठा है ये विलगैक्स है जिसे प्लम्बरशिप चाहिए अपने प्लेनेट पर जाकर अपनी पावर वापस हासिल करने के लिए। जूली बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या सच में विलगैक्स है। जिस पर केविन वहाँ पर आता और बोलता है ये सब सच बोल रहा है, लेकिन एक चीज को छोड़कर विलगैक्स जाने वाला था क्योंकि हमने अपनी शिप वापस ले ली है और ये रहा उसका पल्स इंजन जो मैंने तोड़ दिया। क्वेन बोलते कि हमें हाईजैक किया हुआ शिप मिला ही था, तभी बेन ने हमें कम्युनिकेशन लिंक के साथ जोड़ दिया जिसकी वजह से हम तुम्हारा फालतू प्लान आराम से सुन पाए। और केविन यहाँ पर बोलता है कि तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म तो पिटाई का सीजन शुरू, तो तैयार हो जाओ विलगैक्स। जिस पर विलगैक्स कहता है ये सभी फ्लेम कीपर सर्कल के दुश्मन है तो इन सब को खत्म कर दो। कॉन्डुइट बोलता है कि तुमने सुना नहीं ड्रैगन ने क्या कहा। और कॉन्डुइट अपने कई सारे साथी वहां पर लाकर बोलता है हमला करो इन पर। बेन जूली को बचाते हुए बोलता है दोस्तों तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। यहाँ पर केविन बोलता अभी लो, और एक मुक्का मारते हुए पाइप को तोड़कर पानी का प्रभाव उनकी तरफ कर देता है जिससे कई सारे एसोटेरिका पानी के बहाव में बह जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन की तरफ जब एसोटेरिका हमला करते हैं तो ग्वेन यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की मदद से उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रही थी। यहाँ पर केविन जब पाइप लेकर घूम रहा था तो एक एसोटेरिका उसे लात मार के गिरा देता है जिससे केविन कुछ देर के लिए वहीं पड़ा रह जाता है। फिर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसके पीछे एसोटेरिका भाग रहा था, लेकिन ग्वेन का ध्यान भटकता है जिससे एसोटेरिका उसे लात मार के नीचे गिरा देते हैं। कॉन्डुइट बोलता जूली तुम भी तो दुनिया बचाना चाहते थे। जिस पर जूली बोलती है बचाना तो चाहती हूँ लेकिन तुम जैसे लोगों से। तभी विलगैक्स बेन और जूली पर हमला करता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम किसका वेट करो, एसोटेरिका मारो इन्हें। विलगैक्स बस कहने की देर थी, कई सारे एसोटेरिका बेन की टीम को यहाँ पर घेर लेते हैं। कॉन्डुइट बोलता है बेन अपनी हार मान लो और डायगन के सामने अपना सिर झुकाओ, सिर वो भी मरीले से इस एलियन ऑक्टोपस के सामने ना मुन्ना ना। और बेन यहाँ पर तुरंत अपने आप को एको में बदल कर एसोटेरिका की टीम को घेर लेता है और जोर से चीखना शुरू करता है। यहाँ पर जूली बोलती है मुझे बेन का ये एलियन बिल्कुल भी पसंद नहीं। ग्वेन बोलते है तुमने कुछ कहा मैं सुन नहीं पाई। बेन की चीख की वजह से कॉन्डुइट और उसकी टीम की गांड फट जाती है और साथ साथ में हमारा मरमेड बना विलगैक्स भी कांच तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन पानी इतना ज्यादा होता है कि बेन और उसकी टीम को वो बाहर फेंक देता है। बेन तुरंत खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, लेकिन यहाँ पर बेन की कई कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा वापस नहीं खुलता। दूसरी तरफ जल परी विलगैक्स बिना पानी के तड़पने लगता है। यहाँ पर एसोटेरिका का सरदार कॉन्डुइट बोलता है जल्दी से हमारे नॉलेज ब्रिंगर को बचाओ, कहीं ये फड़फड़ा के बुझ ना जाए। बाहर विलगैक्स की वजह से बेन काफी गुस्से में होता और बोलता है कि मैं तुम्हें इस प्लैनेट से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा।
ग्वेन बोलते हैं कि तुमने अगर जाने की कोशिश की ना विलगैस तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जिस पर केविन कहता है लेकिन उसकी टांगे तो है ही नहीं। ग्वेन कहते तो कोई बात नहीं, मैं उसकी टांगे उगा कर फिर तोड़ दूंगी। जिसके बाद बेन की टीम उस बिल्डिंग से बेन की टीम बाहर आ जाती है, लेकिन जूली अभी भी उसी बात पे अड़ी होती है कि अगर एलियन टेक्नोलॉजी से भला होता है तो वो सभी को मिलनी चाहिए। बेन बोलता है चलो इस बात को हम डिनर करते हुए डिस्कस करते हैं। जिसके बाद केविन कहता है मुझे भी बहुत जोर की भूख लगे, जिस पर जूली कहती है कोई भी बंदा सी फूड नहीं खाएगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें कॉन्डुइट को दिखाया जाता है। उसका एक सिपाही वहाँ पर आता है और बोलता है अगर बेन सही हुआ तो, अगर ये बिलगैस निकला तो। जिस पर कॉन्डुइट बोलता है ये फ्लेम कीपर का सर्कल है, यहाँ पर कोई शक नहीं करता, हम दूसरा सिपाही चेक करेंगे, उसके बाद हमारे नॉलेज ब्रिंगर हमारे लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जो दुनिया को बदल देगी। जिस पर विलगैस कहता है यकीन मानो मैं उस टेक्नोलॉजी से पृथ्वी को ऐसा बदल दूंगा कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। और इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।